औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बात करेंगे उसकी डिजीज़ है डार्क स्पॉट ऑन फेस, यानी चेहरे के ऊपर डार्क स्पॉट होना और उनकी कौन कौन सी इकसाम होती हैं वो सब हम डिटेल से स्टडी करेंगे। सिम्टम्स और कॉजेज़, अलामात और वजूहात पे हम बात करेंगे और फिर उसके बाद मैं हमेशा की तरह इस वीडियो के आखिर में आपको बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन भी रिकमेंड करूँगा। तो हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डार्क स्पॉट ऑन फेस ड्यू टू मेलेस्मा। हमारे चेहरे पे जो है डार्क स्पॉट जो आना शुरू होते हैं, जैसे कि वीडियो में देख रहे हैं, ये कई किस्म के होते हैं, आपको पिक्चर से शो हो रहा होगा, तो ये मेलेस्मा की वजह से हो रहे होते हैं। अ स्किन कंडीशन इन विच पैचेस ऑफ ब्राउन स्पॉट्स अपीयर ऑन द स्किन। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर आपके चेहरे पे ब्राउन स्पॉट्स दिखना शुरू हो जाए। पैचेस का मतलब होता है टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़ों में और बड़े बड़े टुकड़ों में आपके चेहरे पे जब डार्क स्पॉट या ब्राउन स्पॉट्स दिखना शुरू हो जाते हैं तो ये मेलेस्मा कहलाता है और इस मेलेस्मा को हम डार्क स्पॉट्स के नाम से जानते हैं और आगे हम इसकी डिफरेंट एग्जाम को भी स्टडी करेंगे। द मेडिकल नेम ऑफ डार्क स्पॉट ऑन फेस इज हाइपर पिगमेंटेशन। अगर आप इसको मेडिकल की दुनिया में जानेंगे तो हाइपर पिगमेंटेशन के नाम से यह मेलेस्मा जाना जाता है, यानी आपके चेहरे के ऊपर जो डार्क स्पॉट है, छाइयाँ हैं, फ्रेकल्स हैं, इन तमाम तर चीज़ों को हम हाइपर पिगमेंटेशन के नाम से मेडिकल की दुनिया में जानते हैं। हाइपर पिगमेंटेशन इज़ ईजी वर्ड, यू कैन से इट स्किन डिस्कलरेशन। अगर आप हाइपर पिगमेंटेशन को आसान लफ्ज़ों में समझना चाहते हैं तो इसका मतलब है कि हम स्किन डिस्कलरेशन यानी आपके जिल्द का रंग बदल जाना, जो कि पूरे जिस्म का है, जो आपका नेचुरल रंग है, उससे अगर वो बदल जाती है तो वो हाइपर पिगमेंटेशन कहलाती है और आसान लफ्ज़ों में हम उसको स्किन डिस्कलरेशन से नाम से जानते हैं। बट इट कैन ईजीली बी ट्रीटेड बाय बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन। लेकिन होम्योपैथिक मेडिसिन के ज़रिए हम इस स्किन डिस्कलरेशन को और हाइपर पिगमेंटेशन को बड़ी आसानी से ट्रीट कर सकते हैं और उसका हल निकाल सकते हैं, जो कि आपको इस वीडियो के आखिर में बता दी जाएंगी। सम इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स आर ऑल्सो इन्वॉल्व। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि हाइपर पिगमेंटेशन के अंदर इन्वॉल्व होती हैं, जैसे कि सन एक्सपोजर, यानी कि बहुत ज़्यादा सूरज में रहने की वजह से जेनेटिक्स यानी ख़ानदानी तौर पे ये बीमारी आपको मिलती है। हार्मोनल फ्लक्चुएशन सच एज प्रेगनेंसी, ख़वातीन में प्रेगनेंसी के दौरान उनके खून के अंदर जिस्म में हार्मोनल चेंजेस होती हैं, जिसकी वजह से ये डार्क स्पॉट या हाइपर पिगमेंटेशन होना शुरू हो जाता है। एक्सपोजर टू हैवी मेटल्स, गोल्ड, आयरन, लीड, यानी कि बाज़ दफ़ा ऐसे अफराद जो ऐसी कंपनीज़ में काम करते हैं जहाँ पे गोल्ड, आयरन और लीड का ताल्लुक उनसे बहुत जुड़ा हुआ होता है, तो उनकी वजह से भी चेहरे के ऊपर ये मामला पैदा हो जाते हैं। डायबिटीज़ एंड टाइफाइड, थायराइड डिजीज़, डायबिटीज़ और थायराइड डिजीज़ की वजह से भी ये मर्ज सामने आता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि किन किन वजूहत की वजह से आपके चेहरे पर हाइपर पिगमेंटेशन या स्किन डिस्कलरेशन या डार्क स्पॉट जो होना शुरू हो जाते हैं। सम इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आर ऑल्सो इन्वॉल्व। इसमें एक चीज़ और भी है, स्किन एनर्जी ऑफ इन्फ्लेमेशन, यानी स्किन की इंजरी जो है वह इन्फ्लेमेशन पैदा करती है, जिसकी वजह से आपके चेहरे की जो स्किन है उसका रंग बदलना शुरू हो जाता है। आपको इस मर्ज़ को बहुत ही ज़्यादा तफसील से बताया जा रहा है, क्योंकि अगर चेहरा बदनुमा हो जाए तो शख्सियत पर बहुत बुरा असर पड़ता है। ख़ासतौर पर ख़वातीन और नौजवान लड़कियों को इस मर्ज़ से बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी और परेशानी का सामना करना पड़ता है। सिर्फ़ और सिर्फ होम्योपैथिक अद्वियात ही इस मर्ज़ का वाहिद हल हैं। इस वीडियो को आखिर में आपको अद्वियात और उनके इस्तेमाल के बारे में बताया जाएगा ताकि आपका हाइपर पिगमेंटेशन का मसला हल हो सके। टाइप्स ऑफ हाइपर पिगमेंटेशन, अब आपको तफसील से मैं ये बताऊंगा कि आपके चेहरे पे जो स्पॉट्स आते हैं उनकी कौन कौन सी इकसाम होती हैं और वह तमाम इकसाम को होम्योपैथिक मेडिसिन सही करेंगी। नंबर 1 हम बात करेंगे फ्रेकल्स। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इफिलेट्स, हम इसको इफिलेट्स भी कहते हैं मेडिकल की दुनिया में। फ्रेकल्स यानी छाइयाँ आपके चेहरे पे जब पड़ जाती हैं। स्मॉल टेंट एंड ब्राउन स्पॉट्स, यानी जब आपके चेहरे के ऊपर हल्के भूरे या तेज़ गाढ़े भूरे निशानात पड़ना शुरू हो जाते हैं और इसको हम जो है फ्रेकल्स के नाम से जानते हैं। इट जनरेट्स फ्रॉम सन एंड हीट, ये धूप में और गर्मी में ज़्यादातर रहने की वजह से आपके चेहरे पे आना शुरू हो जाते हैं। यानी ऐसे अफराद, मर्द व ख़वातीन जो धूप में ऑफिस में काम करती हों या मार्केट में ज़्यादा आना जाना होता हो या हीट चूल्हे के सामने या तपिश के सामने काम करते हो तो उनको फ्रेकल्स का सामना करना पड़ता है। फेड इन विंटर सीजन, जब सर्दियाँ आती हैं तो धूप और गर्मी की तपिश कम होती है तो फ्रेकल्स चेहरे के ऊपर खुद ब खुद ख़त्म होना शुरू हो जाती है, यानी कि कम हो जाती हैं। तो ये वो पहली टाइप थी हाइपर पिगमेंटेशन की, जो फ्रेकल्स है जो धूप और गर्मी से पैदा हो रही हैं। दूसरी जो हमारे पास है वो है एज स्पॉट्स, जिसे हम सोलर लेंटिजिनस भी कहते हैं। सोलर लेंटिजिनस, लेंटिजिनस किसे कहते हैं? लेंटिजिनस मीन्स डार्क स्पॉट्स फ्रॉम सराउंडिंग, यानी कि इसका मतलब ये होता है कि आपके चेहरे के ऊपर इर्द गिर्द, यानी जहाँ पे भूरापन होगा उसके इर्द गिर्द मज़ीद डार्क सर्कल बना हुआ होगा।
तो ये एज स्पॉट्स भी कहलाते हैं, सोलर लिंटेजेनस भी कहलाते हैं। दे आर डार्क ब्राउन इन कलर, लार्जर दैन फ्रिकल्स। ये ज़्यादा डार्क यानी भूरे रंग के होते हैं और ये फ्रिकल्स से बड़े बड़े होते हैं। फ्रिकल्स के निशान छोटे होंगे तो ये उससे बड़े निशान आपके गाल के ऊपर दिख रहे होंगे। दे आर ऑल्सो कॉल्ड सन बर्न्स, इसको भी हम सूरज बर्न्स यानी कि सन बर्न्स के नाम से भी जानते हैं। और आमतौर पर ये चेहरे पर, सीने पर और हाथों पर नुमाया होते हैं। तो ये वो 3 जगह हैं जहाँ पर आमतौर पर हम इस तरह के यानी फ्रिकल्स, छाइयाँ जो हैं जो डार्क ब्राउन होती हैं उससे ज़्यादा अगर दायरे बन रहे हैं तो फिर वो सोलर लिंटेजेनस हैं या एज स्पॉट्स हैं और ये चेहरे, सीने और हाथों पर नुमाया होते हैं। इन तमाम टाइप्स को जो है होम्योपैथिक मेडिसिन सही करेंगी और आपके चेहरे को खूबसूरत बनाएंगी। एक और टाइप है मेलेस्मा। मेलेस्मा जो है यूजुअली अकर्स इन फीमेल इन 20s एंड 30s एज। मेलेस्मा उन खवातीन और लड़कियों के चेहरे पर नुमाया होता है जिनकी उम्र 20 साल से 30 साल के दरमियान होती है, या आप कह लें कि 20 से 40 साल की उम्र के दरमियान ये चेहरे पर छाइयाँ आती हैं। इरेगुलर डार्क पैचेस टू अकर ऑन द फेस, ये ख़ास किस्म के गहरे रंग के जो है टुकड़े होते हैं जो कि इरेगुलर, बिखरे हुए होते हैं, टूटे हुए होते हैं, मुख्तलिफ जगहों पर चेहरे पे ये दिखाई दे रहे होते हैं। कॉज बाय सन एक्सपोजर एंड फीमेल हार्मोनल इन्फ्लुएंसेस, इसकी वजह भी सन एक्सपोजर यानी कि धूप और गर्मी है, और दूसरा ख़वातीन के जिस्म के अंदर जो हार्मोनल चेंजेस होती हैं उसकी वजह से भी ये आपके चेहरे पर मेलेस्मा जो दिखना लगता है। तो अभी तक हमने 2 टाइप पढ़ ली, पहली फ्रिकल्स, दूसरी मेलेस्मा। फ्रिकल्स छोटे छोटे डार्क सर्कल्स है और मेलेस्मा उससे ज़्यादा बड़े डार्क सर्कल्स होते हैं। तीसरी टाइप हमारे पास जो है वो मैस्चुरेशनल हाइपरपिगमेंटेशन है, यूजुअली अफेक्टिंग द साइड ऑफ द स्किन। ये अमूमन स्किन के जेल के साइड में आपको दिखाई देते हैं। दिस यूजुअली अकर्स इन एडल्टहुड। अच्छा, मेंस्ट्रुअल पीरियड आपने सुना होगा, यानी कि माहवारी होना, यानी कि पीरियड्स आना, उस दौरान ये हमारे एडल्टहुड यानी वो लड़कियां जो कि जवानी में कदम रखती हैं उनके चेहरे के ऊपर ये छाइयाँ बनना शुरू हो जाती हैं। तो इस तरह की हाइपरपिगमेंटेशन को जो है हम अमूमन पीरियड होने से, माहवारी होने से जोड़ देते हैं। ड्यू टू क्रॉनिक सन एक्सपोजर और मेटाबॉलिक डिजीज़, ये धूप के सन एक्सपोजर में बहुत ज़्यादा रहने की वजह से मेटाबॉलिक डिजीज़ है। मेटाबॉलिक मीन्स डिस्टर्बेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। जब आपके जिस्म के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स यानी कि इन 3 चीज़ों की लिमिटेशन बिगड़ती है, इनकी क्वांटिटी ऊपर कम या ज़्यादा होती है, तो आपके चेहरे के ऊपर जो है वो छाइयाँ बनना शुरू होती हैं। और अमूमन जो लड़कियाँ बलूगत में पहुँचती हैं उन्हें पीरियड्स आना शुरू होते हैं तो उनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स की ख़राबी पैदा होती है, जिसकी वजह से उनके स्किन के ऊपर ये स्पॉट दिखना शुरू हो जाते हैं। फिर हमारे पास है प्रियोर्बिटल हाइपरपिगमेंटेशन। इट इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रिटिकल टाइप। ये इंपॉर्टेंट भी और क्रिटिकल भी यानी कि पेचीदा भी है। इट इज़ डार्कनिंग स्किन स्पेशली, ये आपके जिल्द को सबसे ज़्यादा स्याह धब्बों में मुंतकिल करती है। अराउंड द आइज़, खासतौर पे आंखों के गिर्द जो हल्के बन जाते हैं, डार्क सर्कल्स अराउंड द आइज़, जिसे हम सर्कल भी कहते हैं, और आंखों के गिर्द हल्के भी कहते हैं, जिसमें आंख अंदर की तरफ गड़ा बन जाता है और उसके चारों तरफ जो है एक डार्क सर्कल बन जाता है। तो ये जो है प्रियोर्बिटल हाइपरपिगमेंटेशन कहलाता है, जो सबसे ज़्यादा चेहरे के ऊपर बुरा और नुमायाँ दिखना शुरू हो जाता है। वैसे तो सारी चीज़ें ही बुरी और नुमायाँ दिख रही होती हैं, लेकिन ये ख़ास तौर पर अलग से हमने चेहरे और आँख के ऊपर ख़ास तौर पर दिख रहा होता है। अब तक जितनी भी चीज़ें टाइप्स आपको बताई हैं और आखिर में जो होम्योपैथिक मेडिसिन बताई जाएंगी वो इन तमाम टाइप्स को ख़त्म करेंगी और आपके चेहरे को फ्रेशनेस देंगी, खूबसूरती देंगी, और ये मसला आपका किसी भी वजह से हो रहा है और कोई सी भी टाइप है उसको हल करेंगी। अब हमारे पास एक और टाइप है पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपरपिगमेंटेशन, डिस्कलरेशन ड्यू टू स्किन इन्फ्लेमेशन और इंजरी। जब आपकी जिल्द पे कोई इंजरी आती है, किसी भी वजह से दब जाती है या थप्पड़ लगता है या मार लगती है, चोट लगती है, तो उसकी वजह भी स्किन के सेल्स जो है वो इन्फ्लेम यानी कि सूज जाते हैं। सच एज अ बर्न्स, वुंड्स, एक्नीज, स्किन रैशेज। इसका मतलब ये कि अगर आपकी स्किन जल गई है, उस पर ज़ख़म आया है, उस पर छोटे छोटे एक्नीज मस्से हो गए हैं या वो रैश हो गए, लाल रंग की खुरचन उस पर आ गई है, तो इस वजह से जो है स्किन इन्फ्लेमेशन इंजरी ये कहलाती है और इसको हम पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन कहते हैं। यानी जिल्द की एक ऐसी कैफियत जब जिल्द पे चोट लगी हो तो उसकी वजह से जिल्द पे निशान पड़ना शुरू हो जाएं। बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर एंड लाइक कर दें, ये मेरी मेहनत का सिला होगा। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द टाइप्स, अब आपको सारी टाइप समझ आ गई, नाउ वी आर गेटिंग नॉलेज अबाउट द एरियाज दिस टाइप इफेक्ट्स। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन कौन से चेहरे के हिस्से या जिस्म के हिस्से इन टाइप से मुतासर होते हैं। मेलेस्मा को हम बता चुके हैं, ये फ्रिकल्स से बड़े डार्क सर्कल्स होते हैं। इनके जो कॉमन एरियाज़ हैं वो चीक्स यानी कि आपके गाल, अपर लिप्स ऊपर वाला होंठ और फॉरहेड आपका माथा। अमूमन आपको अगर इन जगहों पर डार्क सर्कल देख रहे हैं और फ्रिकल्स पे बड़े हैं तो फिर ये मेलेस्मा के टाइप में आएंगे। फ्रिकल्स एंड सन स्पॉट्स, कॉमन एरियाज इसके हैं, कैन अकर एनीवेयर ऑन द फेस, ये चेहरे पर कहीं भी किसी भी जगह पर हो सकते हैं फ्रिकल्स और सन स्पॉट्स।
अच्छा, मेंस्ट्रुअल हाइपर पिगमेंटेशन, इसका कॉमन एरिया होता है साइड ऑफ द फेस, यानी कान के नीचे, कान की तरफ, गाल जहाँ पे ख़त्म हो रहा होता है वहाँ पे आपको ये दिखाई देंगे। प्रीऑर्बिटल हाइपर पिगमेंटेशन का जो एरिया है अपर एंड लोअर आईलिड्स, यानी कि आपके पपोटों का ऊपर का नीचे का हिस्सा, क्योंकि ये आँखों का सर्कल और दायरे भी कहलाते हैं, तो इनका एरिया ये होगा। उम्मीद करता हूँ इतनी तफसील के साथ इस बीमारी को बयान किया गया है कि अब आप चेहरे पर धब्बे होने की वजूहत और अलामात को अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब आपको इस मर्ज़ की बेहतरीन होम्योपैथिक अद्वियात बताई जा रही हैं। नंबर 1 मेडिसन हमारे पास है ग्रेफाइट 200 पावर पोटेंसी में, यानी 200 की ताकत में। नंबर 2 है रस्टाक्स, ये भी 200 की ताकत में। और नंबर 3 है सल्फ़र, ये भी 200 की ताकत में इस्तेमाल करना है। तो इन 3 दवाइयों को आपने लेना है और देने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। 10 कतरे 1 घूंट नीम गर्म पानी में डाल के आपने इस्तेमाल करना है। 10 कतरों को 1 घूंट नीम गर्म पानी में। 1 नंबर दवा को सुबह के वक्त इस्तेमाल करना है, 2 नंबर दवा को अपने दोपहर के वक्त इस्तेमाल करना है और 3 नंबर दवा को आपने शाम के वक्त इस्तेमाल करना है। 6 दिन दवाइयों को मुसलसल आप इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद 2 दिन का वक्फा देंगे, इसके बाद दोबारा से आप 6 दिन तक इस्तेमाल करेंगे। तो यानी 6-6 दिन इस्तेमाल करना है, 2-2 दिन के वक्फे के साथ, और 1 महीना इस्तेमाल करना है आपने इन दवाइयों को चेहरे की उन अलामात पर जो मैंने अभी आपसे बयान किए हैं। ये अद्वियात सिर्फ उस मर्ज़ में काम करेंगी जो ज़्यादा पुराना या पेचीदा ना हुआ हो। पेचीदा हो गया है तो फिर क्रॉनिक, अगर आपका ये मर्ज़ बहुत पुराना है और इन अद्वियात से आपको मुकम्मल फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि जब मर्ज़ पुराना हो जाए तो एक से ज़्यादा होम्योपैथिक अद्वियात मिलाकर फार्मूला तैयार किया जाता है ताकि मुकम्मल आराम आए। इस स्लाइड का मतलब ये है कि अगर आपका मर्ज़ 1-2 महीने पुराना है तो फिर जो दवाइयाँ मैंने वीडियो में बताई हैं वो काम करेंगी, लेकिन अगर ये ज़्यादा पेचीदा और ज़्यादा ख़तरनाक हो चुका है तो फिर आपको इन अद्वियात से फ़ायदा नहीं होगा। फिर आपको एक मुकम्मल कोर्स बना के देना पड़ेगा 8 से 10 दवाइयों का, जो कि अगली स्लाइड्स में मैं आपको वज़ाहत से बताता हूँ। मुकम्मल होम्योपैथिक फार्मूला हासिल करने के लिए डॉक्टर मुकर्रम से उनका व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें, मुकम्मल तफसील बयान करके होम्योपैथिक अद्वियात हासिल करें। यानी अपनी पूरी बीमारी आप बताएं और अपनी बीमारी को बता के जो भी मसला है जो पुराना और पेचीदा हो गया है, तो फिर आप मुकम्मल कोर्स हासिल करेंगे और मुकम्मल होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से इंशाल्लाह आपका यह मसला हल हो जाएगा। आपका वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको मुकम्मल सेहतमंद ज़िंदगी अता करे। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।